जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के कथा के 9वें अध्याय की कथा। बोली कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद जी के सामने आए। तब नारद जी ने कहा कि आप कौन हो और इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराए। उनके हाथों में शंख चक्र गदा आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित थे और कमलों की माला पहने थे। लक्ष्मी का निर्मल निवासभूत भगवान का वक्ष श्रीवस्त्र चिन्ह और कस्तूर मणि की प्रभाव से प्रकाशमान था। सुनत यादि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण से आ गए थे। वे उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, जो सबसे साक्षी और संपूर्ण जगत के अधिपति है और जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है, जो शरणागत के लिए दया के महासागर है, पावन दिव्य मूर्ति धारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं के द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करती है। सत्य गुण समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके चरणविंद का अर्चन करने से निर्मल चित्त हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खंडक से संसार बंधन से मूल हेतु काट देते हैं। खेद रहित हो, जिनके स्वरूप भूत ब्रह्मानंद की उपस्थित कर लेते हैं। दीनों पर दया करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। दया करके जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्ति के समुद्र को बछड़े के समान लांग कर निर्भय होकर स्वर्ग में निवास करते हैं, वे परमात्मा है। प्रभु आप वासुदेव, संघर्षण, प्रमुदेव और अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु को बार बार नमस्कार करता हूँ। हे जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म धन्य हो गया है, मेरी तपस्या प्रबल हुई और मेरा ज्ञान सफल हो गया है। तब श्री भगवान ने कहा, नारद जी, तुम्हारी इस तपस्या से और स्तुति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब नारद जी ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर वरदान देना ही चाहते हैं, एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति मुझे दे, मेरी शीला के समीप रहना आप कभी न छोड़े, या दूसरा वर मुझे देना, मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श और स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर धारण न करे, यह मेरा तीसरा वर है और आप मुझे यह तीनों ही वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे स्नेह के कारण समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। इसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी की ओर चले। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे भगवान, अब आप मुझे मार्कंडे शीला की महिमा भी बताइए। तब महादेव जी शंकर जी बोले, त्रेता युग के अंत में मार्कंडे यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा के यहाँ आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। तब मार्कंडी जी ने नारद जी से का पूजन किया, उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने वहां साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्मा इस प्रकार बताया कि, हे साधो, बद्री क्षेत्र महाक्षेत्र है, वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं पर जाओ, वहां पे तुम्हें साक्षात श्री हरि के दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालपुर यानी बद्रिकाश्रम में आए। वहां स्नान करके शीला पर बैठकर उत्तम मंत्र ओम नमो नारायण का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख चक्र गदा परम और वनमाला आदि से विषमभूत स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी उठे, प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी ने कहा, परमेश्वर,
इस दशावतार संसार में आपके युगल चरणविंद की सार है। संसारी मनुष्य को उद्धार कैसे होगा? अच्युतम, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों पाप से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बढ़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर इस संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। आप मेरा उद्धार करें। करुणा सागर अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुए गर्भवास जनिक शारीरिक वेदना को मैं कितनी बार चुका हूँ। अब आप ही मेरा रक्षा करो। जरा मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में बड़ा ही पीड़ित हो रहा हूँ। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें। कभी कीट योनि में पड़ा, कभी जीव रूप में जन्म लिया, कभी देग योनि में आया, सभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ हूँ। सब योनियों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज हूँ और अनाथ हूँ। अच्युत, कृपा करके अपनी शरण में आए हुए इस भक्त को आपके द्वारा उद्धार करें। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब मार्कंडेय जी ने कहा, हे भगवान, मैं वत्सल आदि आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके पूजन दर्शन से मुझे अविचल भक्ति सदा रहे। इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे, मेरे लिए तो यही वरदान है। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अपने पिता के आश्रम में चले गए। जो भी मनुष्य इस प्रसंग को सुनता है, सुनाता है, उससे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। आगे की कथा कहते हुए भगवान शिव कहते हैं कि कश्यप जी से दो महाबली महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या आरंभ कर दी। फल मूल जल का आहार करते हुए, धैर्य पूर्वक सहते हुए, जप करने वाले सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर तपस्या करते भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके शंख चक्र और आयुध से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द कहते हुए बोले, तथापि गरुड़ की ब्रह्मवृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ शंख बजाया और उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनसे वही मूर्खवती पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति आरंभ की। भगवान तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारी अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी सदा जय हो, आपकी जय हो। आप अपने गुणों से समग्र पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देह और आपके युगल चरणों की मनोरथ सुगंध का अभिनंदन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है, वहां प्रणाम करने वाले समस्त देवता और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि कीटकों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अधिकार राशि की चंद्रमा की भांति निवास कर देते हैं। भगवान, आप ही हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हैं। इस तरह कहकर गरुड़ ने महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां पर त्रिपटगामिनी गंगा को बुलाया। तब उसके पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई।
उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान का पदाग्रहण किया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ और आपके प्रसाद से देवता दैत्य में से कोई भी बल पराक्रम द्वारा मुझे न जीत सके। यह शीला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों को हरण करने वाली हो। इसके स्मरण से मनुष्य को कभी विष जनिक व्याधि न हो। उसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, प्रभु अब आप मुझसे 12 ही शीला का भी महात्मा बताए। तब भगवान शिव ने कहा, रसातल में पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य को मारकर वाराह बद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं पर बने रहे। वाराह जी ने शीला के रूप में वहां निवास किया। तब भगवान कार्तिकेय ने पूछा, है प्रभु, नरसिंही शीला का क्या महात्मा है? भगवान शिव ने कहा कि नरसिंह ने अपने नखों से अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकश्यप का वध करके प्रलय काल के अग्नि के समान उदित दिखाई देने वाले तब दयालु देवताओं ने आकर दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। तब अपने तेज से समस्त देवता और असुरों को करने वाले नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई भी वर मांग लो, तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, हे भगवान नरसिंह, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारी को डराने वाला है। तभी सब देवताओं ने कहा, है भगवान, हमारा अष्ट वह यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्बुद्ध रूप से ही हमें दर्शन दिए। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि देकर विशालपुरी यानी बद्रिका आश्रम को चले गए। तब देवताओं का भय शांत हो गया। उन्होंने जल के माध्यम से विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन और नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोगों में प्रस्थान किया। उसके बाद अतिशय भक्ति भाव से नम्र तेजस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। संपूर्ण विश्व के स्वामी है जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले हे विश्व मूर्ति, आप दया के समुद्र है। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप है। लक्ष्मीपति, हम पर दया करे। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले हे हम भगवान, हम पर प्रसन्न हो। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वरदान मांगो। तब ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके बद्री क्षेत्र का त्याग ना करें, यही हमारी अभीष्टी इच्छा है। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम चले गए। भगवान नरसिंह भी शीला रूप हो गए, जो 3 उपवास करके वहां भगवान नरसिंह के जब ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान दर्शन का प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ में निवास करता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोले भगवान विष्णु की जय।